हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान। फिरोज खान हिबा बुखारी का ड्रामा है। अगर आपने शुरू नहीं किया है और आप इन दोनों में से किसी एक के भी फैन हैं तो ये ड्रामा शुरू कर लें। इट्स अ ट्रीट, वेरी नाइस, वेरी सिंपल, क्यूट सी लव स्टोरी है। अभी तक तो ये बहुत हनीमून पीरियड चल रहा था। एपिसोड 25 का प्रोमो मैं डिस्कस कर रही हूँ। मेरी बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दीज टू एपिसोड 25 एंड 26 बिकॉज जो धमाका होना था, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो अगले एपिसोड में होगा। राज खुल जाएगा हुरम के सामने शाजिल की फैमिली बैकग्राउंड का, जो कि एक बहुत बड़ी खबर होगी हुरम के लिए और वो फैसला करेगी वाकई वो जो जाना चाहती है हुरम, शाजिल की जिंदगी में पहुंचना चाहती है, कदम रखना चाहती है, वो रखे या फरहाद ही बेटर चॉइस है उसके लिए। ये तो गुंडों का खानदान है। और दूसरी तरफ जब शाजिल अपने बाप को बताएगा हुरम का बैकग्राउंड, किस तरह से वो कचरा कुंडी से उसके बाप ने उसको उठा के आया, तो उसकी दिमाग की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी। ये सब कुछ होगा अगली एपिसोड पे। एपिसोड 25 हम डिस्कस कर रहे हैं। बेहतरीन एपिसोड है। हुरम ने फाइनली फाइनली उसके फादर के पूछने पे, पहले भी उससे 2-4 दफा वो पूछ चुके हैं कि बेटा अगर तुम्हें कोई और पसंद है या तुम्हें कोई एतराज है फरहाद के रिश्ते पे, सो प्लीज लेट मी नो। लेकिन उसने पहले नहीं बताया। लेकिन इस दफा जब उसने पूछा तो उसने बता दिया कि वो शाजिल में इंटरेस्टेड है और फादर वॉज ओके अबाउट इट। उसने कहा अच्छा ठीक है, मुझे शाजिल से मिलवाओ। शाजिल से मिलना इतना आसान काम नहीं है। आप मिल चुके हैं आप, लेकिन अब जब दोबारा मिलेंगे आपका जो मुंह नाक पन्ना था ना, जिसने गला पकड़ा था, वो है शाजिल। एनीवेज एनीवेज एनीवेज, हुआ कुछ यूं है कि अब हुरम साहिबा बड़ी एक्साइटेड हैं कि बाप ने फरहाद को छोड़ के शाजिल के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कॉल करके शाजिल को बता देना है शाजिल साहब की तो ईद। उन्होंने कहा अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं अपने बाप को फाइनल फुल एंड फाइनल समझा दूं कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। उसने अपने फादर को इमोशनल करने के लिए कि भाई मैं अगर इसको उसकी कुचरा कचरा कुंडी वाली कहानी सुनाऊंगा कि ये लड़की को इसके फादर ने वहां से उठाया है और ये यहाँ पहुंची है, सक्सेस स्टोरी है, यू नो व्हाट आई मीन। थोड़े अब्बा शायद इमोशनल हो जाए सुन के कि भाई लड़की ने कहाँ से कहाँ पहुंची है और इनका फैमिली कितनी अच्छी है, कितने ये पारसा लोग हैं। उसने इस लिहाज से सुनाई थी कि शायद कि वो तरस खा के ही हुरम को पसंद कर लें। वो पड़ गई बात उल्टी। जैसे ही उसने कहा कि वो लड़की उन्होंने कचरा कुंडी से उठाई थी, उसके दिमाग के सीटियां बजना शुरू हो गई कि ओ नो, ये कहीं टाइम उसने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया होगा कि भाई ये अगर लड़की इतनी उम्र की है तो उसी टाइम पीरियड की है जिस टाइम पे मैंने सीएम के बच्ची को डिस्पोज किया था कुचरा कुंडी में, कहीं ये सीएम की बेटी तो नहीं है। तो उसकी दिमाग की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ही, कहते हैं ना दिल में चोर होता है, उसको हर तरफ ही, यानी कि वो हर एक कोई, वो तो उसको वो पता चल, इसको इसके दिमाग की घंटी बज जाएगी कि ओ माय गॉड, ये कहीं वही बच्ची तो नहीं है जिसको सीएम ने मुझे मारने के लिए भेजा था। सो दैट इज द रिएक्शन आई वांट टू सी सुल्तान के चेहरे पे। और सुल्तान उसके बाद जब उसको पता चलता है कि ये बच्ची उसने कचरा कुंडी से उठाई, क्या करेगा? कैसे कंफर्म करेगा कि ये वो बच्ची नहीं है, ये कोई और बच्ची है? या अगर इसको पता चल जाएगा कि ये वही बच्ची है जो सीएम की बेटी है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? क्या फिर ये सीएम को बताएगा कि भाई जो तुमने मुझे बच्ची मारने के लिए कहा था वो मरी नहीं है, वो ये रही। और तुम्हारी बेटी जिस लड़के से इश्क करती है, वो लड़का तुम्हारी बड़ी बेटी से इश्क करता है। तो लेकिन मजे की बात पता है क्या है यहाँ पे? मजे की बात यहाँ पे ये है कि जो दूसरी बेटी है ना जोया, वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है नहीं। बायोलॉजिकल डॉटर तो एक्चुअली उसकी हुरम ही है। लेकिन उसका जो खून है असली, यानी कि बायोलॉजी, वो तो हुरम ही है। जोया तो आपको उन्होंने बता दिया कि उसने अपने किसी पार्टी मेंबर की बेटी को अडॉप्ट करके उसको पाला है। तो क्या कहते हैं फिर आप, हुरम ज्यादा उसको अजीज होगी या ले पालक लड़की? तो अगर हुरम कहेगी मैंने शाजिल से शादी करनी, इन एनी केस शाजिल साहब सीएम के ही दामाद बनेंगे, चाहे वो हुरम से शादी करें या वो जोया से शादी करें। सो लिटरली दामाद डैडी तो वही हैं उनके। तो अब बच्चियां तब्दील हो जाएं शायद। खैर एनीवेज, ये तो बहुत दूर की बात मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में सुल्तान साहब को पता चल जाएगा कि ये लड़की भी कुछ कचरा कुंडी से उठाई गई है। तो वो अब तहकीक करेंगे, नंबर 1, ये बात उनको दिमाग में आएगी। बात शाजिल साहब रेडी होंगे जाने के लिए हुरम के फादर से मिलने के लिए। वो तो ऑलरेडी रेडी बैठा हुआ है कि भाई कब बुलाएं तो कब मैं पहुंचूं। एनीवेज, अब ये है कि जो बरसों पुराना राज है ना, वो खुलने वाला है। शाजिल की असलियत
हुरम के सामने खुलने वाली है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अभी तक वो समझी थी बड़ी नाइस सी, पोलाइट सी, क्यूट सी फैमिली होगी, कोई अच्छे से लोग होंगे, जो दादी-दादी का ज़िक्र करता रहता है। तो अब सारे मामले खुलने वाले हैं। 2-4 धमाके, 2 धमाके तो डेफ़िनिटली होंगे। एक तो हुरम के सामने शाज़िल की असलियत खुल जाएगी और दूसरी तरफ सुल्तान को पता चल जाएगा कि हुरम जो है, वो कहीं वो लड़की तो नहीं है जो कि है सीएम की पुरानी। तो अब मेरे मसला सवाल ये होता है कि ये अकेला जाएगा हुरम के घर या अपने बाप के साथ जाएगा? आई डोंट थिंक कि बाप के साथ जाएगा, पहले ये अकेला ही जाएगा। अकेला ही जाएगा क्योंकि सारे राज़ एकदम तो नहीं खुलने चाहिए ना, आहिस्ता-आहिस्ता खुलेंगे ना। और सुफियान का अगला स्टेप क्या होगा? अब सुफियान ने क्या करना है? किस तरह वो सीएम को रोकेगा? किस तरह से वो ये प्लान डिस्ट्रॉय करेगा कि सीएम जो है वो पार्टी टिकट जो है इलेक्शंस में अगला शाज़िल को ना दे? क्योंकि उसका तो मसला यही है, उसको परवाह नहीं है, हुरम से शादी करता है, सोहेल से शादी करता है, भाड़ में जाए उसकी तरफ से। उसको पार्टी टिकट, बिज़नेस, पैसे, पावर से दिलचस्पी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एपिसोड 25 ऑफ मैं ज़मीन तू आसमान। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और कुछ ज़बरदस्त सा काम होने वाला है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो। बट अदरवाइज़ डू वॉच दिस ड्रामा, इट इज़ अमेजिंग। Feroz Khan, Heba Bukhari are doing phenomenal job. Peace.